पीछे आ रहे, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस ने थे उनके हाथ में भी पैटर्न दे दी थी, डंडे दे दी थी, गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। और सरकार की लाठी से छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो। किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है, कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर बर्बरता से हमला किया है, वो बेहद शर्मनाक है। शायद अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे जिस तरह से कल हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, फर्जी केस किए गए। अगर आपको किसी भी लीगल मदद की ज़रूरत है, ये नंबर स्क्रीन पे आ गया है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए। हमने एक पूरी लीगल टीम बनाई है, लीगल टीम आपकी मदद करेगी। जरूरत पड़ेगी तो देश के बड़े से बड़े वकील आपकी मदद के लिए हम खड़े करेंगे। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मेरे इस लाइव अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कल जिस तरह से जंतर मंतर पे जो चीजें हुई उसको लेकर। मेरे जो भी दर्शक हैं उनसे मेरा एक सीधा सवाल है कि क्या लगता है आपको कल जो छात्रों के साथ हुआ जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर और संसद के बाहर, क्या वो सही था? क्या देश में अब आवाज उठाना गलत माना जाएगा, देशद्रोह माना जाएगा? और अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीर अब बिहार में भी देखने को मिलने जा रही है। देखिए, आज के दैनिक भास्कर के एक ऐप के माध्यम से हमने एक खबर देखी जिसमें कहा गया कि अब सरकार एक नई नियम लाने वाली है, नए नियम पे काम करने वाली है, जिसमें एक नया नियम आने वाला यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी बात करता है, उसको देश विरोधी नहीं कहा जाए, उसको कह लीजिए कि आपत्तिजनक बात कुछ करता है या कोई गाली गलौज करता है, कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो उस केस में उस व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। ये बिहार सरकार प्लानिंग कर रही है। फिर वापस चलते हैं अब दिल्ली, इस पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वापस एक सिनेरियो हमने आपको बताया कि क्या चल रहा है देश में, किस तरह की बातें चल रही हैं। दिल्ली में जिस तरह से छात्रों को पीटा गया, सवाल वही है कि क्या वो सही था या गलत। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार बहुत संजीदगी से इस मामले को उठा रही है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपनी बातों को रखती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और हम कहते हैं कि इस वक्त ये जो चीजें संसद के बाहर हुई, छात्रों के साथ हुई, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, कुछ लोग जरूर उस माहौल को खराब करने में लगे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें यह कहा गया कि कुछ ट्रक भर के पत्थर वहां रखे गए थे। तो जो छात्र वहां पर आंदोलन करने गए थे, सवाल ये उठता है कि आखिर वो ट्रक भर के पत्थर कहां से लाएंगे और क्यों लाएंगे? जब वो शांतिपूर्ण वहां पर कर ही रहे थे तो फिर उन्हें इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसका मतलब है कि कुछ तथाकथित लोग जो है वहां पर इस माहौल को खराब करने वाले थे। लेकिन कुछ चीजों पर हम चलते हैं जो शायद आपकी आंखें खोल देंगी। सबसे पहली बात है कि जो ये नीट पेपर लीक का जो मामला हुआ, ये किसके भविष्य से जुड़ा हुआ है? उन छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जो
नीट की परीक्षा देकर डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसे डॉक्टर्स जो सही में इलाज कर सके, फर्जी डॉक्टर नहीं, जो बढ़िया, जो जिसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई डॉक्टर की अगर मैं 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स आते हैं तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर माना जाएगा। लेकिन यहां तो -40 की बात आती है कि -40 में भी उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ऐसा अभी चला था, बीच में इस पे हमने बात भी की थी। तो ये कुछ चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बच्चों के भविष्य से जुड़ा, उनके सपनों से जुड़ा हुआ। अब देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार ने उसको संवेदनशीलता दिखाते हुए उस पर एक्शन लिया, उन्होंने बोला कि कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई नंबर 1 क्या हुई, आप बताइए कमेंट में, क्या हुई? क्या जो जिस एजेंसी को ये काम सौंपा गया था उसने काम ठीक से किया? दोबारा रीनीट का जो पेपर है उसी को दिया कराने। अब उसमें भी एक बच्ची कह रही है कि मेरे 600 कुछ नंबर थे जब मैंने देखा था रात में, और अब सुबह होते होते मेरे 150 नंबर आ गए। ये गड़बड़ी कहां हो रही है और क्यों हो रही है? क्यों उस बच्ची के साथ ही ऐसा हुआ? इसका मतलब कोई एजेंसी है, कोई ताकत उसके पीछे लगी हुई है जो ये पूरे प्रकरण को कर रही है। दूसरा, पेपर लीक हो गया, चलिए आपने उसको री एग्जाम करा दिया, जिन बच्चों ने पेपर दिया उसका एक लमसम अमाउंट उस पेपर को भरने में लगा, वो पैसा कहां है? उस पैसे का क्या हो रहा है? क्या वो पैसा वो रिफंड कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, वो नहीं हो रहा रिफंड। वो पैसा किसके खाते में जा रहा है? वो पैसा सरकार के खाते में जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए इस बार को आपने रीनेट का जो पेपर करा है उसको आपने कहा कि चलो ठीक है, आपने वो फॉर्म भरा था इसलिए आपकी ये वाली चीज फ्री हो गई, मान लिया। ये भी किया होगा सरकार ने, अभी मेरे पास जो जानकारी नहीं है उस जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन सवाल नंबर दूसरा ये है कि वो बच्चा एग्जाम देने अपने घर से कोसों दूर जाता है एग्जाम देने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ा, उसके लिविंग का कॉस्ट बढ़ा। अगर वो होटल जाता है, कहीं रुकता है, ठहरता है, 5 रुपया ही खर्च करता है, 10 रुपया ही खर्च करता है। खर्च तो किया, वो किसके खर्चे पे किया? वो अपने माँ बाप के पैसे खर्च कर रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है। वो किसी सरकार के पैसे, किसी नेता के पैसे नहीं खर्च कर रहा। वो पैसा कब भरेगा कौन? क्योंकि वो पैसे जब आप देखोगे ट्रेन में भर भर के लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं, वो टिकट के पैसे वापस करते हैं क्या? आप नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। वो पैसे सरकार के खाते में जा रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो क्या कहते हैं केंद्र की सरकार हो, पैसा तो वहीं जा रहा है ना उनके पास। वो पैसा रिटर्न नहीं आता। उन पैसों से भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? यही बैठे हुए नेता कर रहे हैं। अब आते हैं अगले मुद्दे पर, तो ये चीज हो गई। दूसरा है एज ग्रुप, जिसका एज निकल गया, जिसने इतने अटेम्प्ट्स दिए, उसके बाद उसका एज निकल गया, वो जब फॉर्म भरने जाएगा उसमें वो जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेगा पता चलेगा कि वो एलिजिबिलिटी से बाहर है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर कोई नहीं बात कर रहा, कोई नेशनल मीडिया नहीं बात कर रही है। किसी भी नेशनल मीडिया के पास ये पावर नहीं है कि इस चीज को बताए उसके साथ क्या हो रहा है। चलिए आप पैसा रिफंड कर देंगे, लेकिन जो एलिजिबिलिटी से बाहर हो गया उसका क्या? उस पर किसी का ध्यान नहीं दिया है। अब आते हैं, आपने एयरफोर्स से पेपर भिजवाया, सही बात है, मान लिया हमने। अभी एक लड़की के साथ घटना हुई कि भैया हमने रात में देखा 600 कुछ नंबर थे, सुबह होते होते वो 150 नंबर 160 नंबर हो गए। क्यों? किसने किया? क्या कोई जादूगर था किसने जो जादू की छड़ी घुमाई और उसको क्या कहते हैं चेंज कर दिया? कोई फिल्म चल रही है? कोई फिल्म चल रही है कि आपने जो देखा वो सपना था और कल सुबह में आपके चमत्कार हो गया, अचंभे में पड़ गए? कौन सी जड़ी बूटी खा के आए हो यार? इस पर गवर्नमेंट की नजर नहीं जा रही है। इन सब चीजों पे तो गवर्नमेंट की नजर जानी चाहिए थी। चलिए अब वो भी चलते हैं। अब ये बताइए कि इतने सवाल इस एजेंसी पर उठ गए हैं, बावजूद इसके इस एजेंसी को हटाया नहीं गया। तो मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है, आपके क्या कुछ लगता है वो जो एजेंसी है, एनटीए जो एजेंसी है, कोई रिश्ता है उनके साथ आपका? अगर रिश्ता है तो वो भी खुल के बोल दीजिए ना, इतनी तो धुलाई हो गई है आपकी, इतनी बातें तो हो चुकी हैं। मतलब जनता को आप जैसे ही मर्जी यूज करना चाहते हैं यूज कीजिए। आप शिक्षा में चीजें अपने हिसाब से कर रहे हैं,
उधर गडकरी जी जो है इथेनॉल का जो पूरा रिसर्च है पूरी भारत की जनता पे ही कर रही है, जिनके पास गाड़ी उसी पे कर रही है। इथेनॉल क्या कहते हैं, मिली हुई पेट्रोल आप सबको देने लगे, गाड़ियां लोग की खराब हो रही, उस पर भी मैं देख रहा था एबीपी न्यूज पर जो मैडम है, जो सम प्रसाद है, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। उनके इंटरव्यू में मैंने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो सवाल किया तो नितिन गडकरी जी थोड़ा पसीने पसीने हो गए, उनके पास जवाब नहीं थे। और उन्होंने जो जवाब दिया ना, उस पर मेघा प्रसाद जी, नाम भूल गया मैं, एबीपी न्यूज की मेघा प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मुझे सर कंफ्यूजन हो रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि आप जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं या आप क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। आई एम वेरी मच कंफ्यूज। वो ऐसा कह रही है, मैं आपको बताऊंगा, उसमें छोटी सी क्लिप है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो मैं लाइव आके बता रहा हूं, मैं थोड़ी देर में आपको वो चीज भी पब्लिश करूंगा उसको। ये मेघा प्रसाद जी कह रहे, जो एबीपी न्यूज की इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, शी वॉज कंफ्यूज्ड, और वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये एक बात थी, मैं उसको बीच में लेके आया। लेकिन शिक्षा की जहां तक बात है, जिस तरह से लाठीचार्ज की गई वो सही नहीं था। आखिर एक बात बताइए, बिहार में लाठीचार्ज हुआ, छात्रों ने बर्दाश्त किया, वहां पर भी लाठीचार्ज हो रहा है। हमेशा क्या छात्र ही लाठीचार्ज खाएंगे? कभी किसी नेता को लाठी खाते हुए देखा है? अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ हमने देखा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी की जो सरकार थी तो उसमें सम्राट चौधरी से लेकर बहुत लोग पिटा गए थे, उसमें बहुत लोगों पर लाठीचार्ज हुआ था। बिहार में इनकम टैक्स चौराहे पे हुआ था ऐसा। तो भाई तो ये बताओ ना कि कौन सी सरकार छात्र के लिए काम कर रही है। बिहार में अगर कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, ज्यादा दूर नहीं, अभी हाल साल 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं ये आपको। तो कैसे कोई विश्वास करे, कौन सा छात्र विश्वास करे कि कौन सी जो पार्टी है या कौन सा गठबंधन जो है छात्रों के हित के लिए बात करेगा? दोनों के पास तो वही चीजें हैं। कहां जाए लोग, किससे मांगे, किससे सवाल करें? सवाल करो तो आप पे कहा जाएगा कि आप अभद्र भाषा का यूज करते हैं, आप पर गुंडा एक्ट लगना चाहिए। ये तमाशा बना के रख दिया है। ऐसा क्यों है? बात करें धर्मेंद्र प्रधान जी से, आपसे ये सवाल है मेरा कि आखिर में इस एजेंसी को आप हटा क्यों नहीं रहे? अरे छात्रों की भी का भी दर्द सुनाई नहीं दे रहा आपको? अरे ये छात्र भविष्य है। और मैं उन अधिकारियों से बात करना चाह रहा हूं जो बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई प्लानिंग ऑफिसर है, तो कोई पॉलिसी मेकिंग में है। क्या आपने कभी इस तरह का एग्जाम नहीं दिया था क्या? मतलब देश में कितने ही पेपर लीक हो चुके हैं, राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया है, खंडन करने तक नहीं आ रहे सामने में, खंडन करने इतनी हिम्मत नहीं है कि खंडन करे आके इस बात का, क्योंकि वो भी डेटा लेके बैठा है बंदा। आप 56 साल के युवा कहो या कुछ भी कहो, लेकिन अभी जो युवा सड़क पर है उसके जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जिम्मेदार हैं। आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपकी सरकार है। अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं नहीं, शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है, एक इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं हम मत, एक इंप्लीमेंटेशन करके दिखा दीजिए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके बच्चे अनिवार्य कर दिए जाए कि शिक्षा उनको सरकारी स्कूल में मिलेगी। देखिए शिक्षा का स्तर कितना सुधर जाएगा, आप देख लीजिए। ये वही देश है जहां पर विदेशों से लोग नालंदा विश्वविद्यालय आते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आते थे। आज हमारा आंकड़ा कहां जाके गिर चुका है? आज हम किसी के टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी। और छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। याद रखिए, ये छात्र, ये युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। आप क्या कहते हैं, मिसाइल्स को लॉन्च करने में, रॉकेट मेकिंग में, या जो पीएसएलवी मेकिंग में, उसका जो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह का जो प्लेटफॉर्म हो रहा है, उसमें आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। करिए, अच्छी बात है, वो उसमें भी युवाओं को आप शामिल कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या जो सड़क पे मार खा रहे हैं, मतलब जो आपकी वाहवाही करे, जो आपके हित की बात करे, बहुत अच्छा।
जो हित की बात नहीं करे, बहुत खराब। मेरा सवाल इतना ही है कि आखिर में इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि कुछ इस छात्र को कांग्रेस जनता पार्टी ने जिस मुहिम को उठाया है, उस मुहिम में एक बात और जोड़ूंगा। मैंने देखा कुछ नेता लोग आए कुछ नेता लोग आए, वो लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। जय भीम के नारे लगा रहे थे। मैं कहता हूं कि जय भीम के नारे अगर किसी ने लगा भी दिया तो भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं मानेंगे? इसे राजनीति से प्रेरित क्यों मानेंगे? क्यों मानना है? मतलब अगर कामरा साहब ने यह कह दिया कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है, तो आपकी भावना को ठेस पहुंच रही है। यहां पर अगर तो जब सीता के पति जो कामरा साहब ने कहा, तो यहां पे अगर किसी ने जय भीम कह दिया तो क्या जरूरी है उसको राजनीति से प्रेरित होकर जोड़ने की? बात तो यहां छात्रों के हित की होनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं 10 छात्र गलत होंगे, 50। ये जो संसद जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते को कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों ने उसके ड्रोन फुटेज शेयर किए हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जहां पे लोग वहां पे खड़े नहीं मिले, जहां पे लोग दिखे नहीं। वो रास्ता पूरा ब्लॉक था, जाम था। बच्चों को इस तरह पीटा गया है जैसे वो भेड़ बकरी हो, जैसे वो कुत्ते बिल्ली हो, ऐसे पीटा गया है। और आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है तरक्की कर रहा है, हम लोग विश्व गुरु बन रहे हैं। अरे विश्व गुरु तो तब बनेंगे जब इन छात्रों के हित की बात करेंगे, जब इन छात्रों को सही क्वालिफिकेशन एजुकेशन देंगे, सही सिस्टम देंगे, और यहां राजनीति नहीं करेंगे। कम से कम आप राजनीति करिए, जी भर कर करिए, कोई नहीं मना करेगा, जी भर कर करिए। बिहार को छोड़िए, देश गर्त में जा रहा है, देश गर्त में जा रहा है, इसको संभालने की जरूरत है। और जितने भी दर्शक इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़ कर बोलिए। इस्तीफा मांगना गलत नहीं है। जंतर मंतर पर शांति प्रदर्शन होता, सोनम वांगचुक को उठा के लेके भाई, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जुडिशियरी से, वो नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं इस पे ये नहीं कहूंगा कि चैनल के बिहाफ पे है, ये मेरी पर्सनल थॉट है। इस तरह की चीजें हो रही है। वेयर इज राइट टू प्राइवेसी, जो हमारे राइट्स हैं, राइट टू लिव, राइट टू थिंक, जो डेमोक्रेसी में एक जनता का हक होता है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको डिमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आवाज उठा रहा है उसको आप या तो ठूस दे रहे हैं जेल में, या कुछ कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये आज के बच्चे हैं, ये आज के, मेरा बेटा अभी 3 साल का है, 3 साल का मेरा बेटा है। कल को डेट में वो भी कभी अगर नीट की प्रिपरेशन करने चाहेगा या किसी और चीज की प्रिपरेशन, और मेरे पास फंड्स नहीं रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा? कितनी बार उससे फॉर्म फिल करवाऊंगा? और वो अगर फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ गलत कदम उठा लेगा तो क्या करेंगे? सोचिए, ये इन बच्चों के साथ हुआ। उन बच्चों का क्या जिन माता पिता ने अपने बच्चे को खो दिया। एक पिता की वीडियो भी वायरल है, उनके बेटे की तस्वीर लगी हुई है, उस पर क्या गुजरी है जरा सोचिएगा। मैं पूरी तरह से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार चैनल के संपादक होने के नाते मैं आपको बता दूं और आपसे कह रहा हूं ये कि कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा किया गया ये जो आंदोलन है, सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है, वो बिल्कुल जायज है और अपने हकूक के लिए आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट में जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स हमारा खुला है और मुझे बताएं, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ अगर आज ये
ये देश के नेता और इस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या हम अचार डालेंगे? भगत सिंह ने कभी सोचा था, चंद्रशेखर आजाद ने कभी सोचा था, राजगुरु ने कभी सोचा था कि हमारे देश के बच्चे अपने ही संसद में, आज तो अंग्रेज नहीं है, ये जलियांवाला बाग बना दिया संसद को इन्होंने। सिर्फ गोली नहीं चली, बाकी तो सब कुछ हो गया, आंसू गैस छोड़ दिए, सब कुछ हो गया वहां पे। क्या आप चाहते हैं कि देश में वैसी स्थिति हो? तो आवाज उठाइए, आवाज बुलंद करिए, क्योंकि देश को खड़ा करने की जरूरत है, अपाहिज करने की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव अपडेट में आने के लिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।